Hello student, this is Sanjeev Shah, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is today's our topic is diseases. We discuss about its kind, or we can say types, and what are the causes that bring diseases in our body. Okay, so let's start with the definition of disease. What we call disease. So disease, the condition or state of the body in which the normal functioning of a body is hampered due to the entry of any pathogens or hereditary, is termed as disease. So disease किसे कहेंगे? वो कंडीशन, बॉडी का वो कंडीशन जिसमें हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग हैम्पर्ड होता है। जब कोई पैथोजन या हेरिडिटी की वजह से जब हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हैम्पर होता है, उसमें रुकावट होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीजेस, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल फंक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे सर्कुलेशन, राइट, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता रहता है। तो ये सारे जब काम, इन सब फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग में हैम्पर होता है, किसकी वजह से? एंट्री ऑफ पैथोजन की वजह से। तो जो कंडीशन पैदा होता है, हम उस चीज़ को नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, हमारा बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं, राइट। सो सिंपली डिजीज़, the condition or state of the body in which the normal functioning of a body is hampered due to the entry of any pathogen or hereditary is termed as disease. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिजीज का डेफिनेशन, right? There's a simple way. Now we talk about the different type of diseases. So as you see, that is the flow chart of different type of diseases. So basically there are two types of diseases, as you see, that is the flow chart. Number one, that is congenital diseases, and number two, एक्वायर्ड डिजीज। तो बेसिकली जो डिजीज़ है वो दो तरह के हैं, कॉन्जेनिटल और एक्वायर। कॉन्जेनिटल वो डिजीज़ होते हैं जो बर्थ के समय या बर्थ के पहले से ही उसमें किसी ऑफस्प्रिंग में पाए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होता है? आफ्टर द बर्थ, ठीक है, आफ्टर द बर्थ जो डिजीज़ होते हैं उसे हम एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं कि एक्वायर्ड डिजीज़ को दो तरह में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एज यू सी, दैट इज़ अ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल को कभी इन्फेक्टियस डिजीज़ भी कहा जाता है, जबकि कम्युनिकेबल डिजीज़ को कभी इन्फेक्शन डिजीज़ भी कहा जाता है, या नॉन कम्युनिकेबल जिसे है उसे हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ भी कहते हैं, राइट ना। उसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज़ भी दो तरह से हैं, राइट। नंबर वन, एज यू सी, दैट इज कॉन्टेजियस, एंड नंबर टू, नॉन कंटेजियस। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर फोर टाइप्स, दैट इज डिजेनरेटिव और ऑर्गेनिक डिजीजेस, नंबर टू दैट इज deficiency disease, number three allergies, and number four that is cancers. So these are the basically flow chart of the types of diseases, right? So we discuss one by one in details, what is congenital disease, what are the causes. तो एक एक करके हम सब के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, टाइप ऑफ डिजीज एंड द फ्लो चार्ट ऑफ डिजीजेस. If do you have any query, you can inbox me, I definitely help you. Now we move to the first type of disease, that is known as congenital diseases. तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि congenital disease are those that are present from the time of the birth. That is the important, यही एक चीज़ है जो time of the बर्थ के समय में ही उसमें वो आ जाता है किसी इंडिविजुअल में। वो जब जन्म लेता है तभी उसके अंदर वो डिजीज़ जब पैदा हो जाते हैं जन्म लेने के साथ ही साथ, तो उस तरह के जो डिजीज़ होते हैं उस डिजीज़ को हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़। समझ में आ रहा है? यानी ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर एक पेरेंट होते हैं तो उनके ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, वो डिजीज़ चला जाता है, ठीक है। पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होते हैं उस तरह को हम कॉन्जेनिटल डिजीज़ भी कह सकते हैं, राइट। और चूँकि ये क्या बोलते हैं, इसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, इसी की वजह से, बिकॉज इट इज it is it is inherited from one generation to other, right? So why we call it congenital disease as genetic disease? Because congenital disease are transferred or inherited from one generation to other. That's why it is known as genetic diseases also, right? Some examples of congenital disease, as you see, that is hemophilia, color blindness are the some examples of congenital diseases. तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ डिजीजेस, दैट इज एक्वायर डिजीजेस. तो हम पहले जान चुके हैं द डिजीज दोज आर नॉट प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ द बर्थ और इनहेरिटेड. इट पिक्स आफ्टर द बर्थ. दैट इज द इम्पोर्टेंट. इट पिक्स अप आफ्टर द बर्थ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. उसके जीवन काल में जब भी, एक महीना, एक दिन बाद भी, बर्थ के एक दिन बाद भी हो सकता है, मरने के एक दिन पहले भी हो सकता है. तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम व्हेन ही एक्वायर एनी टाइप ऑफ डिजीजेस, such type of disease is known as acquired diseases, right? Such as you see, that is the AIDS, the cholera, influenza, typhoid, salmonellosis. These are the some examples or examples of acquired diseases. Okay, तो समझ में आया आप लोगों को? ये होता है acquired disease. एंड acquired disease basically are two types. Acquired diseases are basically two types, that is communicable or infectious disease, and number two, that is non-communicable or non-infectious disease. So these are the types of acquired disease, right? तो हम इस acquired disease के टाइप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम acquired disease और congenital disease के डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं. उसके बाद कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिफरेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट. As you see on your screen, that is the difference between the congenital disease and acquired disease in the tabular form. So start with the congenital disease. As you see, these diseases are present right from the birth, but acquired disease are caught a person after the birth. Simple. ठीक है. दूसरे differences, in general these disease are inherited. That means inherited मतलब that is pass on one generation to other. जबकि generally जो acquired disease होते हैं are non-inheritable. That means do not pass on from one generation to another generation. Now the third point, it is caught और कॉज आइदर ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर. इसके तीन रीज़न हो सकते हैं. पहला वन जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है. नंबर टू, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. इन दोनों वजह से ही हो सकता है. जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो स्टेज. एम्ब्रियो स्टेज मतलब प्री बर्थ स्टेज को एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं. तो एम्ब्रियो स्टेज में कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है किसी पेरेंट्स में, या फिर इन्वायरमेंटल में कोई प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से ये जो कॉन्जेनिटल डिजीज़ हो सकते हैं. बट एक्वायर्ड डिजीज़ इज कॉज्ड बाय पैथोजन, और जिसे हम इन्फेक्टियस एजेंट भी कहते हैं, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ये होने का, एक्वायर्ड डिजीज़ होने का कारण हो सकता है. नाउ वी मूव टू द सम एग्जाम्पल्स. दैट इज A few examples are color blindness, hemophilia, sickle cell anemia. These are the examples of congenital diseases, whereas tuberculosis, malaria and scurvy are some examples of acquired diseases. So I hope आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एक्वायर्ड डिजीज़ के दो जो टाइप पढ़े थे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसे हम इन्फेक्टियस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं. तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके भी टाइप्स हैं, राइट. सो
कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। ये कैसा डिजीज है? एक्वायर्ड डिजीज का एक टाइप है। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस to another by infectious agent like bacteria, virus, fungi, parasite or its toxins। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। किसके द्वारा? इन्फेक्टियस एजेंट के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए ए एक पर्सन है और बी हेल्दी पर्सन है। ए इज इन्फेक्टेड पर्सन एंड बी इज हेल्दी पर्सन। सो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में दो तरह से ये फैल सकता है कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसके द्वारा? इन्फेक्टियस एजेंट के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पानी है, कोई वाटर है, कोई फूड है, कोई कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह है जो कॉन्टामिनेटेड है बैक्टीरिया से, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी हो सकता है, इन्फेक्टियस एजेंट है मान लीजिए। तो जब इसको कोई कंज्यूम करता है हेल्दी पर्सन, तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो सकते हैं। तो उस तरह के डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अब ये जब इन्फेक्टेड हो गया तो ये भी क्या करेगा? इस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। दैट इज़, ये जब इन्फेक्ट हो रहा है तो ये डायरेक्टली हो रहा है, और जब इसके द्वारा ये इन्फेक्टेड हो रहा है तो ये इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कम्युनिकेबल डिजीज़ की कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है और ये किस तरह से फैलता है। सम एग्जांपल्स एज यू सी, दैट इज 2019 एंड कॉफ, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी आर सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज़। चलिए अब इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर बेसिकली टू टाइप्स। जैसे हमें पढ़े हैं कि ये बेसिस, डिफरेंस करने का बेसिस क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी पढ़े हम लोग, एक डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे कम्युनिकेबल डिजीज आर टू टाइप्स एज यू सी। नंबर वन दैट इज कॉन्टेजियस एंड नंबर टू दैट इज नॉन कंटेजियस। कॉन्टेजियस तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी डिफाइन कॉन्टेजियस डिजीज? डिजीज दैट आर कैन स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डायरेक्ट contact, indirect contact or droplet contact is known as contagious diseases। मतलब वो डिजीज जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, हेल्दी पर्सन से, सॉरी, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जब ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। थ्रू किसके द्वारा? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट इज नोन एज कॉन्टेजियस डिजीजेस। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज आर स्मॉल पॉक्स, द फ्लू, द कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, HIV आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेजियस डिजीजेस। एंड हाउ वी डिफाइन द नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस? तो ये कॉन्टेजियस डिजीज का ऑपोजिट है। दैट इज द डिजीज विच नॉट ट्रांसमिटेड ईजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि एक एजेंट चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इट रिक्वायर्ड अ वेक्टर टू ट्रांसमिट इज नोन एज नॉन कंटेजियस डिजीजेज। दैट इज मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। देखते हैं आप लोग कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेजियस। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं फैलते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक तरह का हम बता सकते हैं कि एक एनिमल होता है या माइक्रो एनिमल होता है जो क्या करता है, ये बैक्टीरिया, वायरस जो हैं, इनको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैरी करता है। तो वेक्टर्स आर दोज एनिमल्स विच आर कैरी द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो ये चीज़ जब जरूरत होता है, ये नॉन कॉन्टेजियस की ज़रूरत होता है, ठीक है। कॉन्टेजियस में ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट कॉन्टेजियस में वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? तो दैट इज़, अगर आप डिफरेंसेस ढूंढोगे तो कॉन्टेजियस क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि नॉन कॉन्टेजियस ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। कॉन्टेजियस के लिए
कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि नॉन कॉन्टेजियस के लिए वेक्टर की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो बेसिक डिफरेंसेस है, दैट इज कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस डिफरेंसेस डिजीज के, राइट। सो वी मूव टू द second type of disease of acquired disease, that is non communicable disease and its type. तो नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बात करते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसे सिंपली हम NSNCD भी कहते हैं। नॉन, N फॉर नॉन, C फॉर कम्युनिकेबल, D फॉर डिजीज, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। NCD इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। ये भी एक्वायर्ड डिजीज का एक टाइप है, दैट कैन नॉट ट्रांसमिसिबली डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ये भी उसी तरह का है, जिसमें किसी एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन है मान लीजिए, और एक हेल्दी पर्सन है, एक इन्फेक्टेड है और बी हेल्दी पर्सन है, तो डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो उस तरह के डिजीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसमें कोई वेक्टर भी नहीं होता है, लाइक स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिजीजेस, है ना, ये किसी एक व्यक्ति में होता है। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है, वो इन्फेक्टेड है स्ट्रोक से, तो जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति जो उसके कांटेक्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको भी स्ट्रोक हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। हार्ट डिजीज़, हार्ट का जिसका प्रॉब्लम है, किसी एक बंदे का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो किसी दूसरे बंदे से वो मिलेगा तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा? ऐसा नहीं होगा। तो दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्टिस, क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्फेक्ट नहीं होता है। एक पर्सन से हेल्दी पर्सन से, सॉरी, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं होता है, ना ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ना ही इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ना ही ड्रॉपलेट्स, और ना ही कोई वेक्टर्स, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्टिस डिजीज़। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ कितने तरह के होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर बेसिकली 4 टाइप्स, एज यू सी, दैट इज डीजेनरेटिव, समटाइम इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक डिजीजेस, क्योंकि इट्स बिलोंग टू द ऑर्गन, एंड नंबर 2 दैट इज डिफिशियंसी डिजीज, नंबर 3 एलर्जीज, एंड नंबर 4 इज कैंसर्स। सो दिस इज द ऑल अबाउट द कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड इट्स टाइप। तो इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए आते हैं, डीजेनरेटिव डिजीज़ किसे कहेंगे, हाउ वी डिफाइन डीजेनरेटिव डिजीजेस। तो डीजेनरेटिव डिजीज आर द टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच इन विच द फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द इफेक्टिव टिश्यू ऑफ द ऑर्गन चेंजेस फॉर द वर्स ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि जो किसी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो गया है, ठीक है, और इन्फेक्ट होने से उसके जो ऑर्गेनिक पार्ट हैं, ऑर्गन, जैसे किडनी, लीवर्स, हाँ, हर्ट्स, ये सब क्या होता है, डैमेज होता रहता है टाइम टू टाइम। जितना पुराना होता जाता है, जितना समय जाता है, उतना ही वो चीज़ डैमेज होता जाता है, वो ऑर्गन या वो टिश्यू या उसका फंक्शन ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, और जितना समय जाता है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता जाता है। तो इस तरह के डिजीज़ को हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस, राइट। जैसे इसके एग्जांपल मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, osteoporosis, osteoarthritis, Alzheimer's. These are the some examples of degenerative diseases. दूसरा जो डिजीज़ है, दैट इज the types of non-communicable diseases caused by the lack of essential dietary elements, especially protein, vitamins और minerals. तो शरीर में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से जो डिजीज़ पैदा होते हैं उसे हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, लाइक स्कर्वी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, राइट। सो ये हम सारे टाइप्स, डिजीज़ के टाइप्स के बारे में बात कर चुके। अब एक लास्ट जो बचा हुआ वो है डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एज यू सी इन योर, दिस इज द नॉन कम्युनिकेबल, okay, and this is the communicable diseases. So let's start with the communicable disease. Communicable diseases are also called infectious disease or transmissible diseases, whereas non-communicable diseases are also called non-infectious disease. Further, these diseases are transmitted through infectious agent like bacteria, virus, and insect bite,
और इवन वाटर और एयर ऑल्सो, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड एयर और वाटर. But non-communicable diseases are not transmitted through any infectious agent like bacteria, virus, insect bite. Okay, now the spread of this type of disease might be direct or indirect. ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, द इन्फेक्टिस एजेंट इज ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट. फिजिकली कॉन्टैक्ट में जब आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के, तो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है दिस टाइप ऑफ डिजीज. वेर एज इन इनडायरेक्ट द एजेंट इज ट्रांसमिटेड, जिसमें क्या होता है, एजेंट ट्रांसमिटेड होते हैं, एयर में मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, और किसी वेक्टर के थ्रू इन्फेक्टस हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं. जबकि नॉन कम्युनिकेबल दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, ये हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्प्रेड नहीं करते हैं. इनका कारण क्या होता है, दे आर कॉज ड्यू टू द अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पैदा होते हैं. दिस टाइप ऑफ डिजीज माइट बी सीजनल. कम्युनिकेबल डिजीज सीजनल हो सकते हैं, वेयर एज सर्टन डिजीज ऑकर एट द सर्टन टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि एक सर्टन टाइम होता है, उसी समय ये डिजीज देखने को मिलते हैं. जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अनलाइकली आर नॉट सीजनल, दे सीजनल नहीं होते हैं, एंड दे माइट ऑकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर. इनका होने का समय फिक्स नहीं है, ये कभी भी हो सकते हैं. राइट, नाउ एग्जाम्पल्स एज यू सी, दैट इज the examples of communicable disease: malaria, tuberculosis, typhoid, cholera. These are the communicable diseases, whereas the cancer, diabetes, Alzheimer disease are non-communicable diseases. So that's all, and I hope all of you understood. Do you have any queries? You can ask me. I definitely help you. So stay tuned with us for more videos, educational video, and thanks again for watching.